Good morning, students. Now let us discuss question answers of chapter 9 of history, that is from villages to town. Begin with question 1. List two main features of the period when towns started emerging in India. इस क्वेश्चन में आपको डिस्कस करना है कि जब टाउन्स इंडिया में इमर्ज हो रहे थे, उभर कर आ रहे थे, उस समय पर दो मुख्य विशेषताएं कौन सी थी. आंसर: यूज़ ऑफ आयरन टूल्स, यूज़ ऑफ मेटल मनी. इन दोनों ही चीज़ों की वजह से इंडिया में टाउन्स उभर कर आए थे, आयरन टूल्स की वजह से और मेटल मनी की वजह से. नाउ क्वेश्चन 2. हु वॉज अ ग्राम भोजका, व्हाट वॉज हिज वर्क. इस क्वेश्चन में हमें डिस्कस करना है कि ग्राम भोजका कौन था और उसके कार्य क्या हैं. आंसर: इन नॉर्थ इंडिया द लार्जेस्ट लैंड ओनर ऑफ द विलेज वॉज मेड द हेडमैन ऑफ द विलेज. नॉर्थ इंडिया में उस समय में क्या होता था बच्चे, जो भी गांव में जो भी लैंड ओनर सबसे ज़्यादा ज़मीन रखता था, जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होती थी गांव में, उसे गांव का हेडमैन बना दिया जाता था और उस हेडमैन को फिर ग्राम भोजका के नाम से जाना जाता था. अब क्वेश्चन 2 क्या पूछता है हमसे, व्हाट वॉज हिज वर्क, उसके क्या कार्य थे. ग्राम भोजकाज वर्क वर: ही कलेक्टेड टैक्सेस, वह टैक्स कलेक्ट करता था लोगों से. ही वर्कड एज जज एंड पुलिसमैन, और वह राजा के ऑर्डर पर जज और पुलिसमैन का काम भी करता था. नाउ क्वेश्चन 3 इज व्हाट इज संगम लिटरेचर. संगम लिटरेचर क्या है. आंसर इज द लिटरेरी टेक्स्ट which was composed in Tamil language around 2300 years ago during assemblies held in Madurai is known as Sangam literature. तो बच्चे, संगम लिटरेचर वो लिटरेरी टेक्स्ट है जो तमिल लैंग्वेज में बनाया गया था लगभग 2300 साल पहले. कहाँ पर बनाया गया था? ड्यूरिंग असेंबलीज हेल्ड इन मदुरई. वो असेंबलीज कहाँ पर लगाई गई थी? मदुरई में. मतलब मदुरई में जो असेंबलीज हुई थी पोइट्स की और नॉवेल्स की, उन्होंने जो लिटरेचर वहाँ पर कंपोज किया, उसे कंपाइल कर दिया गया, तो वो लिटरेरी टेक्स्ट बना जिसे संगम लिटरेचर कहा जाता है. क्वेश्चन 4 इज विच पीरियड इज रेफर्ड टू एज द पीरियड ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन. कौन से पीरियड को सेकेंड अर्बनाइजेशन कहा जाता है और क्यों कहा जाता है. आंसर: द पीरियड ऑफ महाजनपद्स अराउंड 400 BCE इज नोन एज द पीरियड ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन. 400 BCE के आसपास जो समय था जब महाजनपद डेवलप हो रहे थे, उस समय को हम सेकेंड अर्बनाइजेशन कहते हैं. इट वॉज कॉल्ड सो. इस पीरियड को सेकेंड अर्बनाइजेशन पीरियड इसलिए कहा जाता है बिकॉज टाउन्स अगेन स्टार्टेड इमर्जिंग ड्यू टू इंटेंस ग्रोथ इन एग्रीकल्चर एंड ट्रेड. क्योंकि इस समय पर एग्रीकल्चर और ट्रेड में जो इंटेंस ग्रोथ हुई थी, इनकी वजह से टाउन्स फिर से उभर कर आने लगे थे और फिर हम इसे सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज कहते हैं. नाउ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन 1 इज व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लेड टू एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग दिस पीरियड. आपको यहाँ पर बताना है कि इस पीरियड में जो एग्रीकल्चर में इंक्रीज़ हुआ था, मतलब खेती बाड़ी जो समृद्ध होनी शुरू हो गई थी, इसके पीछे क्या कारण थे. द आंसर्स आर यूज़ ऑफ आयरन टूल्स, सेकेंड इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ इरिगेशंस. बच्चे, आयरन टूल्स का प्रयोग होने लगा था, जैसे कि हल लोहे के प्रयोग होने लग गए. मशीनें जो भी यूज़ होती हैं खेती करने के लिए, वो लोहे की बनने लग गई. और दूसरा इम्प्रूवमेंट क्या था? इरिगेशन में. इरिगेशन क्या होता है बेटे? खेतों में जो फसलें होती हैं उन्हें पानी देना, सिंचाई करना. ठीक है, तो इन दोनों की वजह से इस पीरियड में एग्रीकल्चर में बढ़ोतरी हुई थी. नाउ क्वेश्चन 2, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टाउन्स. आपको टाउन्स की इम्पोर्टेंस पर एक नोट लिखना है. बिगिन विद आंसर. टाउन्स वर इम्पोर्टेंट फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़. जो भी टाउन्स थे
वो इम्पोर्टेंट इसीलिए हुए क्योंकि उन टाउन्स में कोई ना कोई अलग टाइप की एक्टिविटीज़ की जाती थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल सम टाउन्स वर इम्पोर्टेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ टाउन्स ऐसे थे जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया जाता था, मतलब कि वो राजा की कैपिटल सिटी होते थे। तो वो टाउन इसलिए फेमस हो गए क्योंकि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता था। सेकेंड, सम टाउन्स वर रिलीजियस टाउन, कुछ टाउन्स इसलिए फेमस थे क्योंकि वहाँ पर धार्मिक कार्य होते थे। सम टाउन्स वर ट्रेडिंग सेंटर्स, और कुछ टाउन्स ऐसे थे जहाँ पर व्यापार होता था। Now let us discuss question 3 of long question answer. What were the reasons that made Mathura an important town? कौन कौन से कारण थे जिसने मथुरा को एक इम्पोर्टेंट टाउन बना दिया? आंसर, द रीजन्स दैट मेड मथुरा एन इम्पोर्टेंट टाउन वर एज अंडर। जो भी रीज़न है जिसने मथुरा को एक इम्पोर्टेंट टाउन बनाया वो रीज़न इस प्रकार हैं। फर्स्ट, इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी विच अट्रैक्टेड द टूरिस्ट, ये एक ब्यूटीफुल सिटी थी जो यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। सेकेंड रीज़न क्या है? देयर वॉज फोर्टिफिकेशन अराउंड इट, इसके चारों ओर फोर्टिफिकेशन किया गया था, मतलब किलाबंदी की गई थी। सो इट वॉज सेफ, तो यह सेफ थी। पॉइंट 3, इट वॉज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड ऑफ 2 मेजर रूट्स ऑफ ट्रैवल एंड ट्रेड, ये व्यापार और यात्रा करने के दो मेन रास्तों के बीच में कहीं पर लोकेट करता है, तो इसकी लोकेशन भी ऐसी है कि इसे इम्पोर्टेंट बना देती है। इट वॉज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर रिलीजियस एक्टिविटीज़ एंड स्कल्पचर्स, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि यहाँ पर रिलीजियस एक्टिविटीज़ की जाती थी और यहाँ पर स्कल्पचर्स बनाए जाते थे। क्वेश्चन 4, हाउ डू वी नो दैट अरिकमेडु कैरिड ऑन थ्राइविंग ओवरसी ट्रेड? अब हमें यहाँ पर अरिकमेडु के बारे में बताना है और यहाँ पर व्यापार के बारे में हमें बताना है। आंसर, अरिकमेडु वॉज अ कोस्टल ट्रेडिंग सेंटर, अरिकमेडु एक कोस्टल ट्रेडिंग सेंटर है, मतलब यह एक ऐसी जगह है जो समुद्र के पास है और यहाँ पर व्यापार होता था। इट वॉज अ मेजर पोर्ट वेयर ओवरसीज ट्रेड वॉज कैरिड आउट, या यह एक मेजर पोर्ट है, मतलब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बंदरगाह है जहाँ पर समुद्र के रास्ते से व्यापार किया जाता था। अ वेयर हाउस, बच्चे यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, आपको स्पेलिंग करेक्ट लिखनी है, WARE, वेयर हाउस वॉज ऑल्सो फाउंड देयर, यहाँ पर एक वेयर हाउस भी बनाया गया, यहाँ पर एक वेयर हाउस भी मिला है। इट हैड अ फ्लोरिशिंग ट्रेड विद रोमन एम्पायर, इनका व्यापार रोम से होता था, तो यहाँ पर रोमन एम्पायर का व्यापार के जो एविडेंसेस हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। THERE। स्टूडेंट्स, यहाँ पर लेसन 9 के क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस किए हैं, आपको फेयर नोटबुक पर नोट डाउन करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।